Welcome back again. SC Verma Solution Chapter 5 Exercises Question 20 Newton's Laws of Motion। यह पाया जाता है कि एक खाली बॉक्स जिसका मास m है, यदि उसे गहरे पानी में ले जाकर छोड़ा जाता है तो वह g/6 के एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जाता है। बॉक्स के अंदर कितना सैंड भरा जाए कि यह g/6 के एक्सेलरेशन से नीचे की ओर जाने लगे? आंसर, मान लेते हैं कि बॉक्स पर बॉयंसी का फोर्स B लगता है। यह फोर्स बॉक्स के द्वारा डिस्प्लेस किए गए वाटर के अमाउंट पर डिपेंड करेगा और चूंकि बॉक्स का शेप चेंज नहीं हो रहा है तो बॉयंसी फोर्स B का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड्स ही रहेगा। बॉक्स का मास m है तो इसका वेट W इक्वल टू mg डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा। चूंकि एम्प्टी बॉक्स ऊपर की ओर एक्सलेरेट कर रहा है, इसका अर्थ यह है कि बॉक्स पर नेट फोर्स अपवर्ड्स है। नेट फोर्स होगा B माइनस mg। न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के रिलेशंस F इक्वल टू ma से हमें क्या मिलेगा? B माइनस mg इक्वल टू m इंटू g/6, दैट इज B इक्वल टू 7mg/6। इसे हम लोग A मान लेते हैं। यहाँ पर डायग्राम भी बनाया हुआ है। बॉक्स का मास m है, B अपवर्ड डायरेक्शन में है, वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और यह g/6 के एक्सप्रेशन से ऊपर जा रहा है। चलिए अब अगले पार्ट पर आते हैं। मान लेते हैं कि बॉक्स में n kg सैंड भरा जाता है तो यह डाउनवर्ड्स a डैश इक्वल टू g/6 के एक्सलेरेशन से नीचे जाने लगता है। अब बॉक्स का टोटल मास हो गया m प्लस n, तो बॉक्स का वेट अब हो गया m प्लस n इंटू g। अब यहाँ एक्सलेरेशन डाउनवर्ड्स है तो इसका मतलब नेट फोर्स बॉक्स पर डाउनवर्ड्स है। नेट फोर्स कितना होगा? अंडर ब्रैकेट m प्लस n इंटू जी माइनस बी। तो F इक्वल टू ma के रिलेशन से हमें क्या मिलेगा? अंडर ब्रैकेट m प्लस n इंटू जी माइनस बी इक्वल टू अंडर ब्रैकेट m प्लस n इंटू g/6, दैट इज b इक्वल टू 5 अंडर ब्रैकेट m प्लस n इंटू g/6। इसे हम लोग b मान लेते हैं। यहाँ पर डायग्राम भी दिया हुआ है। बॉयंसी फोर्स B अपवर्ड्स है, वेट फोर्स अंडर ब्रैकेट m प्लस n इंटू जी डाउनवर्ड्स है और यह A इक्वल टू g/6 के एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड्स जा रहा है। अब इक्वेशन A और B में जो बॉयंसी फोर्स का वैल्यू निकला है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? 5 अंडर ब्रैकेट m प्लस n इंटू g/6 इक्वल टू 7mg/6, that is 5m plus 5n equal to 7m, that is 5n equal to 2m, that is n equal to 2m/5। तो प्रॉब्लम का आंसर यह हुआ कि यदि हम लोग बॉक्स में 2m/5 kg ऑफ सैंड को डालेंगे तो बॉक्स नीचे की ओर g/6 के एक्सेलरेशन से जाने लगेगा। वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you. Visit again.